हेलो दोस्तों, आज है 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यानी अब सांसदों को हर महीने 1,24,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति महीने मिलते थे। इससे पहले आपको बताएं, मोदी सरकार ने साल 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था और ये समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। इसके अलावा आपको बताएं, सांसदों के डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ा दी गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए हर महीने और पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए हर महीने कर दी गई है। इसके अलावा 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए हर महीने से बढ़ाकर 2,500 रुपए हर महीने कर दी गई है। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान में कुल कितने सांसद हैं, ये बात आपको कमेंट में बतानी है ना। और बिहार के बाद अब झारखंड में भी जाति आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। चंद ही महीनों में ये काम शुरू हो जाएगा। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जाति आधारित सर्वेक्षण होगा, ये जानकारी सामने आई है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी और इसे अगले वित्तीय साल में पूरा किया जाएगा। नागपुर हिंसा से जुड़ा अपडेट देखिए। कोर्ट ने मुख्य आरोपियों की संपत्ति गिराने पर रोक लगा दी है। आदेश से पहले घर गिराने पर सरकार से जवाब भी मांगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख समेत याचिकाकर्ता की संपत्तियों को गिराने पर रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले संपत्ति के मालिकों की सुनवाई न होने पर भी चिंता जताई। इधर आपको बताएं, मुंबई में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में गिर गए। वहीं आपको बताएं, सोमवार देर रात को कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बयान जारी किया और कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कामरा ने कहा कि मुझे अपने पैरोडी सॉन्ग पर कोई पछतावा नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर कोर्ट ने कहा तो ऐसा कर सकता हूं। वहीं महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जाएगी। हम पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है। दिल्ली बजट से जुड़ा अपडेट आपको बताएं, दिल्ली में बीजेपी सरकार आज यानी 25 मार्च को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। दिल्ली में आज कई बड़े ऐलान होंगे। आज मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही बजट पेश करेंगी। लेह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र भी लेह लद्दाख ही माना जा रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। सीनियर IAS ऑफिसर अजय सेठ देश के नए वित्त सचिव होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। सीनियर ब्यूरोक्रेट अजय सेठ को सोमवार को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। एक आधिकारिक आदेश में इस तरह की जानकारी दी गई है। विदेशी निवेशक अब शेयर मार्केट में जमकर लगाएंगे पैसा। सेबी ने FPI निवेश सीमा को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी भारतीय शेयर मार्केट के लिए, शेयर बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। सेबी के निदेशक मंडल ने सोमवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को यानी FPI के लिए निवेश सीमा को दोगुना करके 50,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोबाइल फोन से बातचीत करने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। जाहिर सी बात, हम सभी के पास मोबाइल फोन है और हम बात तो करते ही हैं। लेकिन दोस्तों, अपडेट यह है कि अब नेटवर्क न आने पर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने ICR सर्विस नाम की शुरुआत की है। यानी दूरसंचार विभाग डॉट ने यह नई सर्विस शुरू की है और इस नई सर्विस के तहत देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को सीधे ही लाभ मिलने वाला है। डॉट की इस नई सर्विस के तहत देश के मोबाइल यूजर्स अब रिमोट एरिया में भी नेटवर्क कनेक्टिविटी का फायदा ले पाएंगे। इस नई सर्विस का नाम इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी ICR है, जिसके तहत अब मोबाइल यूजर्स को रिमोट एरिया में भी नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल पाएगी। नई ICR सर्विस के तहत हर सिम के यूजर्स को इसका लाभ मिलेगा। इसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL शामिल है। डॉट इंडिया ने इसको लेकर एक जानकारी भी शेयर की है। ICR यानी इंट्रा सर्किल रोमिंग का मतलब यह हुआ कि एक ही टेलीकॉम सर्किल में एक मोबाइल ऑपरेटर का सिम इस्तेमाल करने वाला यूजर दूसरे मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके मोबाइल सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। मान लीजिए कि आप ऐसे रिमोट एरिया में हैं जहां पर केवल जियो का नेटवर्क आता है, लेकिन अगर आपके पास BSNL का नेटवर्क है तो आप जियो के मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके नेटवर्क कनेक्टिविटी का फायदा ले पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। फिलहाल ये सर्विस शुरू हुई है और अब धीरे धीरे पूरे देश में इसका फायदा मिलने लगेगा। वही देखिए, अहमदाबाद अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रणदीप सुरजेवाला को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अहमदाबाद में होने वाले AICC अधिवेशन में 3,000 से ज्यादा नेता जुटेंगे। साथ ही पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। अधिवेशन की शुरुआत 8 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से होगी, जिसके बाद 9 अप्रैल को AICC प्रतिनिधियों की बैठक होगी। और अमेरिका जाना अब छात्रों के लिए आसान नहीं रहा है। 41% F1 वीजा रिजेक्ट हो गए। अमेरिका ने 2023-24 में छात्रों के 41% F1 वीजा आवेदन
आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है। यानी अमेरिका लगातार अधिक संख्या में छात्र वीजा को रिजेक्ट कर रहा है और ये संख्या पिछले एक दशक में हाईएस्ट लेवल पर है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा बड़ा अपडेट भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जो मामला अभी हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में भी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, आपको मालूम होगा, बेटियों से जुड़ा वो फैसला था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामले को सुनने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन विरोध में आज से ही हड़ताल पर है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पेरेंट कोर्ट वापस ट्रांसफर करने की सिफारिश का प्रस्ताव जारी कर दिया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस फैसले पर आपत्ति जताई है और 25 मार्च यानी आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आईएमएफ ने फिर से एक बार भारत की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में पिछला एफएसपी आने के बाद से भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक जुझारू और विविधतापूर्ण हो गई है, जो तीव्र आर्थिक वृद्धि से प्रेरित है। वहीं आपको बताएं, मेरठ में पति सौरभ की जान लेने की आरोपी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल 5 दिन से मेरठ जेल में बंद है। वहीं मुस्कान ने जेल में बॉयफ्रेंड साहिल से मिलने के लिए अनुमति मांगी है और इस पर जेल पुलिस ने दोनों से मैरिज सर्टिफिकेट मांगा है। पुलिस ने कहा कि अगर पति पत्नी है तो जेल मैनुअल के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में थोड़ी देर दोनों की मुलाकात कराई जा सकती है। वहीं मुस्कान के बाद अब साहिल ने भी केस लड़ने के लिए सरकारी वकील की मांग की है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री को लेटर एमडीआर नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा और इस लेटर में पीएम मोदी से जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। दरअसल सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्जेज यानी फीस फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा। यदि आप खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी लोन योजना के तहत आप ये मदद ले सकते हैं। पीएमईजीपी एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है और इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया जा सकता है। इसमें प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5% का इंतजाम व्यवसाय शुरू करने वाले को खुद ही करना पड़ता है और शेष राशि बैंक लोन के तौर पर मिल जाती है। इसके अलावा इसमें सब्सिडी भी मिलती है। वही देखिए, सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जेनम ब्रोकिंग ने सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सेशन कंडक्ट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 22 मार्च को सूरत में आयोजित इंडियन ऑप्शंस कॉन्क्लेव के एक सेशन में 5293 लोग शामिल हुए थे। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के फाउंडर हरसुभ शाह के सेशन में रिकॉर्ड बना है। हैदराबाद में ओला उबर ड्राइवर्स आज से एसी बंद रखेंगे। कंपनियों की किराया पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। यानी हैदराबाद के ऐप आधारित केब ड्राइवर्स ने आज से यात्रा के दौरान केब की एसी बंद रखने की घोषणा कर दी है। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, 400 गाँव में ओलू से खराब फसलों का मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में हुई बारिश ओलावृष्टि से 400 से ज्यादा गाँव में फसलों को नुकसान हुआ है। किसान भाइयों को काफी नुकसान हुआ है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे करने और किसानों को राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। वहीं सोमवार को कैबिनेट की बैठक में यह भी तय हुआ कि मध्य प्रदेश में 4 जगहों पर बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को जैन समाज के तलाक के मामले में एक बड़ा आदेश दिया है। आदेश के तहत हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में अल्पसंख्यक वर्ग के पक्षकारों को सुनवाई का हक नहीं होने के मुद्दे पर एक नहीं बल्कि 28 परिवार एक साथ खारिज कर दिए थे। जैन समाज पर लागू होगा हिंदू विवाह अधिनियम। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलट दिया है। और हरियाणा में एक महिला सरपंच अयोग्य करार हो गई है। फर्जी 10वीं का सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव लड़ा था, अब कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दोबारा चुनाव होंगे। हरियाणा में एक महिला सरपंच को कोर्ट ने अयोग्य करार दिया। 2022 में संपन्न हुए सरपंच चुनाव में चयनित हुई सरपंच को कोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। हरियाणा में 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी। सीएम सैनी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है। वहीं पंजाब पुलिस ने कहा कि जगजीत डल्लेवाल गिरफ्तार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हॉस्पिटल में रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि परिवार को मुलाकात करने दें। अमेजॉन इंडिया का बड़ा फैसला, छोटे कारोबारियों की चांदी होने वाली है। दरअसल ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया ने यह घोषणा की है कि वह 300 रुपए से कम कीमत वाले प्रोडक्ट पर रेफरल फीस खत्म करेगा और यह बदलाव 7 अप्रैल 2025 से लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप का नया आदेश, नया फरमान देखिए। वेनेजुएला से तेल खरीद पर 25% टैरिफ लगेगा। भारत की परेशानी बढ़ सकती है। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। वहीं ट्रंप के इस फैसले पर विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर ऐसा होता तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, जो कुछ समय पहले ही वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल हुआ है। आपको बताएं, भारतीय कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदती हैं। टोल वसूली का भी एक रिकॉर्ड बना है। टॉप 10 टोल प्लाजा ने 5 साल में 14,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। जीएसटी चोरी करना भारी पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025 से नियम बदल रहा है। भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों में काफी बदलाव कर दिए हैं और इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू
लागू होने जा रहा है। पीएनबी घोटाला से जुड़ा अपडेट देखिए, सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की है। नीरव मोदी की बहन को आरोपी बनाया गया। वहीं मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के 6 न्यायाधीशों ने भी हाल ही में राज्य का दौरा किया था। उन्होंने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से बातचीत की, शांति की अपील भी की। वहीं राहत शिविरों में रह रहे लोगों में सामान्य स्थिति और शांति की वापसी की उम्मीद है। मणिपुर दौरे से लौटे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। वहीं देखिए, जवानों के लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने खास जूते तैयार किए हैं। लैंड माइन पर पैर पड़ा तो भी सुरक्षित रहेंगे। डीआरडीओ ने जवानों के लिए एंटी माइन और एंटी स्पाइक बूट विकसित किए हैं। 14 अप्रैल को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी, हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर देखिए, डीप फेक मामले की जांच रिपोर्ट 3 महीने में सौंपे कमेटी। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीप फेक मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए केंद्र की ओर से गठित कमेटी को 3 महीने का समय दिया है। वहीं दिल्ली में इसी साल से 50,000 और बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने जानकारी दी है। यूट्यूब ने पेश किया यूथ डिजिटल वेलबींग इनिशिएटिव। बच्चों के लिए सेफ और क्वालिटी कंटेंट पर फोकस रहेगा, यानी कंपनी का फोकस है कि वह बच्चों के लिए सेफ और सुरक्षित कंटेंट ऑफर करेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश से आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में शुरू की गई सहारा योजना को बंद नहीं किया गया है। सरकार इस योजना को जारी रखेगी और ऐसे पात्र लोग जिन्हें अभी तक इस योजना का पैसा नहीं मिला है उसे पेंशन जल्द ही जारी की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि और बीमारियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। सहारा योजना को लेकर सीएम सुक्खू ने सदन में यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सहारा योजना बंद नहीं होगी और जल्द ही पात्र लोगों की पेंशन भी आएगी। उन्होंने कहा कि नियमों में संशोधन पर हमारी सरकार विचार करेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया जारी है। जो माता पिता अपने बच्चों को बाल वाटिका 1 और 3 में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं, उनके पास आखिरी मौका 24 मार्च तक निर्धारित था। वहीं अगर अभिभावक किसी बच्चे का फॉर्म वापस लेना चाहते हैं तो 28 मार्च तक उसे विड्रॉ कर सकते हैं। कक्षा 1 के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की जो पहली प्रोविजनल लिस्ट है वो आज यानी 25 मार्च 2025 को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में टेम्पो ई रिक्शा चालकों और किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सीएम योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई महापंचायत में बिजली कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। 9 अप्रैल को लखनऊ में आर पार का ऐलान भी हो सकता है। बिजली के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के मेरठ में बिजली कर्मचारियों ने हुंकार भरी। कर्मचारियों ने एक बार फिर ये साफ किया कि किसी भी दशा में निजीकरण स्वीकार्य नहीं होगा। पंजाब पुलिस ने नार्को टेरर फंडिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 11 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ऑफिस और दुकान खरीदने का मौका भी है। 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 17.5% दुकानें ग्रामीणों के लिए आरक्षित हैं, जिनकी भूमि अथॉरिटी द्वारा अधिकृत की गई है। ऑनलाइन ई नीलामी पोर्टल जिसके जरिए 31 मार्च 2025 शाम फास्ट फूड में खतरनाक केमिकल होते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में यह मुद्दा गूंजा और अब सख्त गाइडलाइन भी बनाई जाएगी। बिहार पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लिया है। 72 घंटे में 969 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी पहल की है। गोद लेने पर अब दत्तक पुत्र नहीं, दत्तक संतान शब्द का जिक्र किया जाएगा। राज्य में बच्चा गोद लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। वहीं छत्तीसगढ़ में आम लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कार्यालय अब सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को लेटर लिखा गया है और लेटर में लिखा गया है कि मार्च महीने में होने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिन भी रजिस्ट्री ऑफिस खुले रहेंगे, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त कर्मचारी से 5,27,961 रुपए की जो वसूली की गई वो अवैध है और अब ब्याज समेत सरकार को लौटाने के आदेश दिए गए हैं। चलिए पंजाब सरकार का एक और बड़ा फैसला, बेहद ही आसान हो गई है प्रक्रिया। पंजाब सरकार ने अनाथ और बेसहारा बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पंजाब सरकार द्वारा 16 गोद लेने वाली एजेंसियों को मंजूरी दी गई है, जो संभावित माता पिता के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगी। 16 महिला खिलाड़ियों को मिला बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, सितंबर तक रहेगा। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्वीन 27 मार्च को लॉन्च होने वाली है। वहीं आपको बताएं फरीदाबाद में 13 विदेशियों को भारतीय नागरिकता मिली है। 4 अफगानी और 9 पाकिस्तानी शामिल हैं। डीसी ने संविधान की शपथ दिलाई। दिल्ली ने लखनऊ को 1 विकेट से हराया। 20वें ओवर में चेज किया 210 रन का टारगेट। आशुतोष शर्मा ने छक्का मारकर बाजी पलट दी। यानी दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 18 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स पर 1 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की है। बरेली में 3 मिनट में 400 सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गैस गोदाम में आग लग गई। घर छोड़कर लोगों को भागना पड़ गया। बरेली में सोमवार दोपहर महालक्ष्मी गैस एजेंसी में सिलेंडर फटने से आग लग गई और पल भर में आग ने भीषण रूप ले लिया था और 3 मिनट में करीब 400 सिलेंडर में धमाके हुए।
और इन धमाकों की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। वहीं बड़ी खबर देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण 3 से 5 अप्रैल तक दिल्ली में दुनिया में इनोवेशन का सबसे बड़ा शोकेस होने वाला है। यानी आपको मालूम होगा, अभी देश में हाल ही में प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ जैसे धार्मिक समागम के सफलता पूर्वक आयोजन का साक्षी बना प्रयागराज। तेजी से प्रगति के पथ पर बढ़ते भारत में अब एक और महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है और ये महाकुंभ देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े लोगों का समागम होने वाला है और इसका नाम है स्टार्टअप महाकुंभ 2025। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन शोकेस के रूप में देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन स्टार्टअप महाकुंभ 3 से 5 अप्रैल तक दिल्ली में आयोजित होगा और ये एक ऐतिहासिक आयोजन है जो भारत मंडपम में होगा। कनाडा में 28 अप्रैल को आम चुनाव होंगे। पीएम ने कहा कि ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश चाहिए। टैरिफ वार सबसे बड़ा खतरा है। मीशो 8,300 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है। जल्दी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाएंगे, ऐसे अपडेट है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1078 अंक चढ़कर 77,984 पर बंद हुआ। निफ्टी में 307 अंकों की तेजी रही और ये 23,658 पर बंद हुआ है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंच गए थे। राजस्थान में पारा 40 डिग्री पार, मध्य प्रदेश में 39 डिग्री। राजस्थान में बारिश की संभावनाएं भी बनेगी। 26 मार्च को राजस्थान के कुछ इलाकों में मामूली बारिश हो सकती है। हरियाणा में भी 35 डिग्री पर पहुंच गया तापमान। हिमाचल प्रदेश में आज से ही 3 दिन बारिश और बर्फबारी। 25 मार्च से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर चंबा लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे क्षेत्रों पर नजर आएगा। वहीं देखिए, सुजुकी के 2 नए स्कूटर अपडेट हुए हैं। नए इंजन और रंगों के साथ सुजुकी के 2 स्कूटर अपडेट हुए। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, 31 लाख किसानों को मिला इस योजना का लाभ। राजस्थान में 31 लाख किसानों को सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 172 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। मेहंदीपुर बालाजी में एक फर्जी एडीएम गिरफ्तार हो गया। दर्शनों के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल की मांग कर रहा था। कार्ड मांगा तो बोला कि घर पर भूल गया। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए झूठ बोला था। नागौर से जोधपुर तक 4 लेन हाईवे बनेगा। नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है। वहीं सांसद बेनीवाल ने कहा कि नागौर से सालासर भी 4 लेन करवाएंगे। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने पेपर लीक के मामले में एग्जाम कराने वाली टीसीएस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेल प्रहरी भर्ती 2018 का जगजीत ने पेपर लीक किया था और 60 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। इस तरह के अपडेट है। राजस्थान में देखिए, विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल भी अटक गया है। बीजेपी विधायकों ने विरोध किया था। सिलेक्ट कमेटी को सौंपा गया। फिलहाल सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। वहीं खबर है कि कोचिंग संचालक अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को सरल बनाने के लिए सरकार से मांग करेंगे। जयपुर में लगेगा कृषि और गौ उत्पादों का राष्ट्रीय मेला 26 से 28 मार्च तक। पिंजरा पोल गौशाला में देश भर के किसान और गौपालक शामिल होंगे। राजस्थान दिवस उत्सव में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा 25 से 31 मार्च तक टोंक जिले में भी कई कार्यक्रम होंगे। राजस्थान में बड़ा आरएसएस का दायरा 10,500 से ज्यादा हुई शाखाएं। देश भर में आयोजित होंगे हिंदू सम्मेलन। बेंगलुरु के जन सेवा विद्या केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में देश भर से 1482 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा अपडेट है राजस्थान को लेकर। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों का आधार सत्यापन होगा। फेस रिकॉग्निशन से पहचान होगी। अधिकारियों ने कहा कि सही व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। वहीं सेना भर्ती मुख्यालय जयपुर ने साल 2024-25 के अग्निवीर दूसरे चरण की भर्ती रैलियों के दौरान आयोजित सेना भर्ती रैलियों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। लखनऊ में 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों की जेब पर अब एक्स्ट्रा भार पड़ने वाला है। बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट लाइव अपडेट आप देखिए। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर करीब 1:15 बजे जारी हो जाएगा, ऐसे अपडेट है। बिहार में 1 अप्रैल से स्कूलों में ऑटो ई रिक्शा पर बैन लगेगा। पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होगी। पटना में मुख्यालय ने आदेश जारी किया। बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ऑटो टोटो से बच्चे के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किया। बिहार में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए नीतीश सरकार ने यह आदेश जारी किया है और कहा कि अब बच्चे ऑटो टोटो से स्कूल नहीं जाएंगे, असुरक्षित माना गया है। वहीं बिहार में बच्चों के लिए भी बड़ी खबर। बिहार में साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% हाजिरी की जो अनिवार्यता वो खत्म हो गई है। इसके साथ ही अब गर्मी में पूरी तरह से छुट्टियां रहेगी। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को अब हर महीने होगा भत्ते का भुगतान। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग में अब जनप्रतिनिधियों को उनका मासिक भत्ता जिला मुख्यालय स्तर से सीधे भुगतान करने का निर्णय लिया है। पहले ये भत्ता 4 माह पर राज्य मुख्यालय से मिलता था। बिहार में 10,225 शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो गई है। चुनाव से पहले सरकार ने टीचर्स को तोहफा दिया। पसंद के अनुसार जिलों में पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा देखिए, बिहार में गर्मी की छुट्टी में भी रसोइयों को पैसा मिलेगा। बिहार में 2,14,000 से अधिक रसोइयों का 2,000 रुपए प्रति महीने मानदेय भी बढ़ेगा। इसके अलावा आपको बताएं, यूक्रेन और अमेरिका के बीच रूस के साथ संभावित शांति समझौते की संभावनाओं पर चर्चा के बाद सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गई हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव में देखिए, सोने और चांदी के दामों में गिरावट हुई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 450 रुपए गिरकर 87,719
रुपए पर आ गया है। वहीं आपको बताएं 1 किलो चांदी की कीमत 213 रुपए गिरकर 97,407 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। अब एक नजर आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 25 मार्च मंगलवार को मिथुन राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। निवेश से फायदा मिलेगा। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की का मौका मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों की इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। धनु राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन रहने वाला है। मकर राशि वालों को अपना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कुंभ राशि के लोगों को बिजनेस में उपलब्धियां मिल सकती हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर रोज आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी बड़ी खबरों का ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।